सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल का आइकन प्रेस कीजिए। इस तरह से तमाम नई आने वाली कुकिंग वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जो डिश बना रही हूँ वो है कुन्ना गोश्त। उसको चनियोटी कुन्ना गोश्त भी कहते हैं। पाकिस्तान का शहर है चनियोट, वहाँ की ये बहुत मशहूर डिश है। और आज जो तरीका मैंने लिया है, मेरे से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट मुझे आती थी कि काइंडली कुछ मसालों के साथ, जो रेडीमेड मसाले मिलते हैं उनके साथ हमें डिशेस बताएं, और ख़ासकर वो जो अचानक या जल्दी से नहीं बनती या जिनके लिए काफ़ी मेहनत दरकार होती है। तो मैंने आज कुन्ना गोश्त उसके लिए सिलेक्ट किया है। मैं मसाले के साथ बनाऊंगी जो रेडीमेड होता है। उसमें पाकिस्तानी काफ़ी सारी ब्रांड्स हैं, बाकी मुझे कंट्रीज़ का नहीं पता। पाकिस्तान में नेशनल है, ये स्पॉन्सर नहीं है वीडियो, मैं आपको पहले बता दूं। तो आज जो मैंने यूज़ करना है वो नेशनल का मसाला है। आप शान का भी ले सकते हैं, जो भी अवेलेबल हो। कुन्ना गोश्त, ठीक है। और ये बहुत आसानी से बनेगा। मैं ये तो नहीं कहूंगी क्विक है, क्योंकि आपको पता है कुन्ना गोश्त है, जैसे हलीम है, निहारी है, इनको आप फटाफट नहीं बना सकते। हाँ, बनाने के लिए आसान कर सकते हैं, वक्त की कमी नहीं इनकी हो सकती, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने गोश्त लिया है वो थोड़े बड़े पीसेस हैं, इसीलिए मैंने प्रेशर लिया है। अगर आपके थोड़े छोटे पीस हैं तो आप देगची भी ले सकते हैं, नहीं तो प्रेशर में भी बना सकते हैं। सबकी बोटी का जो साइज होता है उसके हिसाब से प्रेशर की टाइमिंग होती है या कुकिंग की टाइमिंग होती है। तो मैंने इसको प्रेशर में इसलिए भी बना रही हूँ कि गोश्त की बोटियां बड़ी हैं, और कुन्ना गोश्त जो है वो बड़ी बोटियों का ज्यादा अच्छा बनता है, इसलिए मैंने इस गोश्त के लिए ये डिश सिलेक्ट की थी। तो वैसे मैं अमूमी तौर पे मसाले इस्तेमाल नहीं करती हूँ, लेकिन सम टाइम कभी क्विक काम करना हो या इस तरह का कुछ बनाना हो तो मैं कभी कभी उनसे हेल्प ले भी लेती हूँ। लेकिन नॉर्मली मैं मसालों के साथ नहीं बनाती जो रेडीमेड होते हैं। तो अब यहाँ पे मैं अपनी कुकिंग स्टार्ट करती हूँ। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल का बटन जरूर दबाइएगा। उससे ये होता है कि जो मेरी वीडियो मैं अपलोड करती हूँ वो सबसे पहले आप तक आती है। और इसके साथ अगर पसंद आया रेसिपी तो आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली में जितने सोशल नेटवर्क्स हैं उस पर जरूर शेयर कर दीजिएगा। अब हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने हाफ कप ऑयल गरम कर लिया है, गरम देगची में मैंने डाला था, और साथ मैं बोटियां डालती जाऊंगी। अच्छा, मैंने इसकी बहुत ज्यादा फैट्स नहीं उतारी सफाई करके, क्योंकि ये कुन्ना गोश्त है, इसमें जरा फैट अच्छा लगता है, जैसे निहारी में अच्छा लगता है या पायों में अच्छा लगता है। तो बोटियां भी जरा बड़ी हैं, और ये मैं लैम्ब यूज कर रही हूँ क्योंकि यहाँ कोई जो है गोश्त वो लैम्ब होता है, बकरा नहीं मिलता इधर। तो ये थोड़ा टाइम भी लेता है कुकिंग में, और इससे अच्छा गोश्त कुन्ना गोश्त बनाने के लिए इससे जबरदस्त गोश्त नहीं हो सकता निहारी और पायों के लिए भी। तो अब ये जरा मैं फ्राई करूँगी। यहाँ पे मैंने ऐड किया है एक बड़ा खाने का चम्मच ताज़ा पिसा हुआ लहसुन अदरक, यानी कि 1 टेबलस्पून ईच जिंजर गार्लिक पेस्ट फ्रेशली ग्रेटेड ऑयल। ये मैंने तकरीबन 5 से 7 मिनट इसको अच्छी तरह से भूना है। आप देख रहे हैं लहसुन अदरक अब गोल्डन होना शुरू हो रहा है। यहाँ पे मैं फाइनली कटी हुई प्याज डाल रही हूँ, 2 मीडियम साइज की। यहाँ पे मैं बताना भूल गई थी कि गोश्त तकरीबन 1 किलो है, ठीक है। अब इसको मैंने 2 मिनट पकाना है, इसके साथ थोड़ा सा फ्राई हो जाए प्याज, फिर मैं नेक्स्ट स्टेप आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये तकरीबन एक बाउल है दही का, और तकरीबन 150 ग्राम्स है दही, 150 ग्राम है। और उसमें ये जो ये मसाला है कुन्ना मसाला, ये मैंने आधा डाला है, अबाउट 2 टेबलस्पून, ठीक है। और इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। तो नेक्स्ट मैं आपको स्टेप दिखाती हूँ। प्याज भी हमारा तकरीबन 2-3 मिनट इसके साथ कुक हो चुका है। अब मैंने इसके अंदर दही और मसाले का मिक्सचर ऐड करना है, और थोड़ा सा इसको मैंने फ्राई करना है। ये देखें, इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स किया है। अब ये यहाँ पे फ्राई होगा, और तकरीबन इसको अभी तक टोटल 7-8 मिनट हो चुके हैं गोश्त को पकते हुए, स्टार्ट से अब तक। अब ये 2-3 मिनट दही के साथ अच्छी तरह भुनेगा, और मीडियम हाई फ्लेम पे आपने इसको भूनना है, यानी हल्की से थोड़ी तेज आंच।
यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं कि मैंने 1/4 कप ऑयल और ऐड किया। आप चाहें तो डालें, नहीं तो ना डालें। मेरी तसल्ली नहीं हो रही थी क्योंकि जब आपने शुरू में ही गोश्त को खाली हल्के से मसाले के साथ भूनना होना तो थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा होना चाहिए उसमें, ताकि वो अच्छी तरह से भूने और उसमें कोई स्मेल ना रह जाए। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये ऑलमोस्ट भुन चुका है। और एक टिप मैं देती जाऊं, यहाँ पे मैंने एक बड़ा खाने का चम्मच सफ़ेद सिरके का ऐड किया था। अगर आपको कहीं से फील हो रहा हो कि आपके गोश्त में कहीं स्मेल ना हो या इस तरह से ना रह जाए, तो आप दही को भूनने के बाद एक खाने का चम्मच सफ़ेद सिरके का ऐड कर सकते हैं। वो उड़ जाता है, ठीक है, वो वेपोरेट हो जाता है। वाइट विनेगर जो है 1 टेबल स्पून, वो बिल्कुल भी खाने में नहीं रहेगा। वो जस्ट उसने गोश्त को थोड़ा उसकी स्मेल ख़त्म करनी है और उसने उड़ जाना है। तो अब मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। खुला पानी डालना है। खुले से मतलब है कि 4 से 6 गिलास पानी। मैं यहाँ पे प्रेशर दूंगी तकरीबन 20 मिनट का, 15 से 20 मिनट का। ठीक है, और उसके लिए मेरे 4 से 5 गिलास फिलहाल काफ़ी होंगे, और फिर अगर ज़रूरत हुई तो मैं नेक्स्ट आपको दिखाऊंगी कि उसको कैसे हमने करना है। इसको मैंने अब प्रेशर से उतारा है 20 मिनट के बाद, और ये 90% गल चुका है। ठीक है, और जो अब 20 से 25 मिनट इसका पकना होगा, उसके अंदर ये जो हैं चीज़ें जो अब जाएंगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने 2 टेबल स्पून आपको बताया था मसाला डाला है, कुन्ना मसाला। अब जो बाकी था पैकेट में बचा हुआ वो डाल रही हूँ। और ये आपको बता दूं, अभी तक मैंने घर के मसालों में लहसुन, अदरक और प्याज डाला है, या दही ऐड किया था, और कुन्ना मसाला ऐड किया है, और कोई मसाला अभी तक ऐड नहीं किया। ये जो बाकी रह गया था उसको थोड़े से पानी में मैंने मिक्स करके रख लिया था, ये मैंने डाल दिया है। ये तकरीबन 1 से 1.5 खाने का चम्मच मजीद मसाला गया है। और गोश्त मैं आपको बता चुकी हूँ कि 1 किलो के करीब है। ठीक है, 1 से 1.5 किलो गोश्त में आप पूरा पैकेट इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप अपना मसाला नहीं डाल रहे। मैं अमूमी तौर पे कभी जब बनाऊं पैकेट के मसाले के साथ तो मैं सारा कंप्लीट मसाला अपना डाल के सिर्फ 1 या 1.5 खाने का चम्मच मैं पैकेट का मसाला ऐड करती हूँ। यहाँ पे आज मैंने कम्प्लीटली वही डाला है, अपना मसाला कोई नहीं डाला। इसमें मैंने तकरीबन अब 2 गिलास पानी और डाला है, और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, मतलब शोरबा टाइप है ये। और यहाँ इस स्टेज पे आपने इसका नमक मेरा चख लेना है, और उसके बाद आपने नमक मैंने चखा था, आधा चम्मच चाय का मैंने और ऐड किया अपने हिसाब से। आप अपने टू दी टेस्ट इसको बढ़ा लीजिएगा। साथ मैं यहाँ पे बताऊं, ये 3 टेबल स्पून मैंने गंदम का आटा लिया है, और उसको पानी के अंदर आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, और फिर इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे और साथ साथ हिलाते जाएंगे। इसको अब मैं 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे यानी धीमी आंच पे पकने के लिए छोड़ रही हूँ, जिसमें आटा अच्छी तरह से पक जाए, कच्चापन ना रहे। और फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक देती हूँ। हमारा मज़ेदार सा कुन्ना गोश्त, चनियोटी कुन्ना गोश्त तैयार है। माशाल्लाह बहुत मज़े का बना है। मैं खुद सरप्राइज हूँ कि फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैंने कंप्लीटली एक पैकेट के मसाले से इस तरह से चीज़ को तैयार किया है। माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट है। और मैं सिर्फ इतना बता दूं कि चिली मेरे हिसाब से अ लिटिल बिट तेज थी। आप चाहें तो थोड़ा चख के मसाले को लास्ट में ऐड कीजिएगा, जैसे मैंने डाला था उसको पानी में थोड़ा मिक्स करके। और नमक मैंने थोड़ा सा ऐड किया था, वो भी चख के आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। बहुत माशाल्लाह अच्छा बना है, परफेक्ट डन है। और इसको रोटी से और नान से या जैसे भी आप खाना चाहें इसको खाएं। मैंने नान भी रेडी किए थे, उसका भी आपको ऊपर कार्ड मिल जाएगा, आप क्लिक करके उसकी रेसिपी ले सकते हैं। इंशाल्लाह मजीद अच्छी रेसिपी के साथ आऊंगी। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल का आइकन प्रेस कीजिए।
इस तरह से तमाम नई आने वाली कुकिंग वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी।